हे गाइस, वेलकम ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सारे बच्चे जल्दी से आ जाएं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है। यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। आप सभी का बच्चों बहुत बहुत स्वागत है नीट प्रो पे। नीट प्रो जो है वो अनअकैडमी का नंबर 1 चैनल है। ठीक है। इसमें टॉप एजुकेटर्स हैं, क्वालिटी कंटेंट हाई है। ठीक है। नीट प्रो जो है वो आपका अनअकैडमी का नंबर 1 चैनल है। इसमें आपके टॉप एजुकेटर्स हैं, क्वालिटी कंटेंट हाई है, ग्रेटर लर्निंग एक्सपीरियंस है। और मैं हूँ बच्चे, और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है। कि नीट प्रो अनअकैडमी की तरफ से, ठीक है, अनअकैडमी की तरफ से बच्चे एक आपका अनअकैडमी कॉम्बैट करके प्रोग्राम आया है। ठीक है। अनअकैडमी कॉम्बैट करके एक प्रोग्राम आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। क्लियर है। इसमें क्या है, ये इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन है फॉर नीट यूजी। ठीक है। ये लार्जेस्ट आपका कंपटीशन है नीट यूजी के लिए। इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे बच्चे, यानी कि हम लोग एक तरह का क्विज कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है। क्विज कंडक्ट करा रहे हैं जिसमें आपका सिलेबस डिजाइंड होगा। ठीक है। सिलेबस आपको पहले ही बता दिया जाएगा। और ये जो क्विज होगा बच्चे, वो हर संडे को होगा। ठीक है। हर संडे को होगा। इस बार जो हो रहा है वो 29 नवंबर को हो रहा है। क्लियर है। तो सारे बच्चे 29 नवंबर को सुबह 11 बजे तैयार रहना, मेरे कोड के साथ MD100। क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे आपके ये बेस्ट एजुकेटर्स हैं। ठीक है। बेस्ट क्वेश्चंस हैं। बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर्स के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। ये जो बेस्ट क्वेश्चंस है बच्चे, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। कैसे बहुत ज़्यादा है, ये जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं, अगर इसके बारे में सोचो। ठीक है। अगर इसके बारे में सोचो बच्चे, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये डिज़ाइन किया गया है जो बेस्ट अनअकैडमी के एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा। ठीक है। यानी कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। जिसके नीट में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है। अगर मान लो ये इन द केस आपका नीट में नहीं आया, ठीक है, देखो ये दो तरह से ये क्वेश्चंस आपको फायदा करेंगे। एक तो आपका डायरेक्टली फायदा कर सकते हैं, दूसरा इनडायरेक्टली। क्लियर है। डायरेक्टली कैसे फायदा करेंगे, या तो ये जो क्वेश्चन है वो सीधे नीट एग्जाम में उठ करके आ जाएंगे, या फिर इनडायरेक्टली ये आपका मेमोरी बूस्टर होंगे। ठीक है। इनडायरेक्टली क्या होंगे आपके, ये मेमोरी बूस्टर होंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है। यानी कि टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चे, आ रही है बात समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे जो ये जो कॉम्बैट है ना, ये जो कॉम्बैट दिख रहा है आपको, कॉम्बैट में क्या होगा कि जैसे कि आपको ज्वाइन कैसे करना है, आपको क्या कैसे करना है ज्वाइन इसको। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है। अनअकैडमी का आपको लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। पहला स्टेप ये होगा। ठीक है। इसमें कंपटीशन में ज्वाइन करने के लिए दूसरा स्टेप ये है बच्चे, जब आप इसमें ऐप में अपना कर लोगे तो उसका फिर अपने आप को रजिस्टर करो। ठीक है। अपने आप को रजिस्टर करो और साइन इन करो। क्लियर है। साइन इन करना पड़ेगा आपको। रजिस्टर करने के बाद आपको साइन इन करना पड़ेगा। जब आपने साइन इन कर लिया है तो फिर आपको यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, ठीक है, जब आपको सेलेक्ट करना होगा नीट यूजी कैटेगरी। क्या सेलेक्ट करोगे आप? नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा बच्चे टेस्ट ऑप्शन। टेस्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर जब आप टेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये आपका फोर्थ स्टेप है। जब आपने टेस्ट ऑप्शन पे क्लिक किया बच्चे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कॉम्बैट करके। ठीक है। ये कॉम्बैट करके दिख रहा है ना, ये कौन सा स्टेप है? ये फिफ्थ स्टेप है। कॉम्बैट में बच्चे आपको तीन ऑप्शंस दिखेंगे। कॉम्बैट में आपको यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है। कौन कौन से ऑप्शंस? 11th क्लास, 12th क्लास, ठीक है, 11th क्लास, 12th क्लास और 13th क्लास। ठीक है। जो 11th क्लास में बच्चे हैं वो 11th क्लास में इनरोल हो जाएंगे। ठीक है। जो 12th क्लास में बच्चे हैं वो 12th क्लास में इनरोल हो जाएंगे। और जो 13th, यानी कि जो रिपीटर्स हैं वो 13th में चले जाएंगे। ठीक है। जो रिपीटर्स हैं वो अपना 13th में चले जाएंगे। क्लियर है बच्चे? और इसमें आपको फायदा क्या मिलेगा? मान लो कि अगर आपका अच्छा रैंक आता है, ठीक है, अगर आपका रैंक बहुत बढ़िया आता है, तो एप्पल का आपका, अगर मान लो फर्स्ट रैंक आ गया, तो आपको मिल जाएगा एप्पल का लैपटॉप। ठीक है। इस लेवल की यहाँ पे आपको अवार्ड मिल रहे हैं। ठीक है। यानी कि पढ़ाई आप क्विज करो, अच्छे रैंक ले आओ और आप एक्साइटिंग प्राइसेस पाओ। क्लियर है? आधी बात समझ में? तो अब देखो, मैं हूँ मयूर दुबे, ये है मेरी फोटो। मैंने MSc बायोटेक्नोलॉजी किया है जामिया हमदा न्यू दिल्ली से। 2016 का मैं पास आउट हूँ।
मैं मेंटर हूँ सेवरल थाउजेंड नीट एस्पायरेंट्स का, एक्सपीरियंस प्रोफेसर हूँ मैं बॉटनी का, क्योंकि मैंने कोटा, दिल्ली और जयपुर के टॉप इंस्टीट्यूट्स में वर्क किया हुआ है और मेरे जो नोट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं, आपको ये 100% समझ में आएंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा। देखो बच्चे, यहाँ पे है आपका ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। आपको क्या करना है, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इसे इंस्टॉल करना है। ऑलरेडी 3 लाख से ऊपर बच्चे इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। ठीक है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है बच्चे नीट यूजी कैटेगरी। ठीक है, आपने नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट किया, क्लियर है, ये दिख रहा है ना, आपने नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे 2 तरह का सब्सक्रिप्शन दिखेगा, प्लस प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 तरह का सब्सक्रिप्शन दिखेगा, प्लस प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों ही सब्सक्रिप्शन में बच्चे आपको 30 आवर्स का लाइव सेशन हर दिन मिलेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है। ठीक है, ये आपका दोनों में ही अवेलेबल है। 63 से ऊपर टॉप एजुकेटर्स ऑलरेडी इसमें पढ़ा रहे हैं और न्यू कोर्सेज हर महीने पब्लिश होते रहते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है बच्चे, अब देखो, अगर हम लोग प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें, ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, डेली लाइव क्लासेस चल रहे हैं। यानी कि आप अपने एजुकेटर के साथ यहाँ पे चैट कर सकते हो, इंगेज हो सकते हो, डिस्कशन पार्ट में अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और आंसर पूलिंग जो है बच्चे वो ऑन गोइंग क्लास में हो ही रहा है। क्लियर है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की बात करें तो आपका हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चे और कहाँ तक जाएंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, यानी कि जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं और जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं और जो अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं, इनको सभी को क्या है, 100% समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, अगर हम लोग बात करें बच्चे लाइव टेस्ट और क्विजेज की, ठीक है, लाइव टेस्ट और क्विजेज होते रहते हैं, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करो। क्लियर है, लाइव टेस्ट और क्विजेज में पार्टिसिपेट करो, आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे देना है बच्चे। अगर आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। क्लियर है, और देखो यहाँ पे आपका अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है, यानी कि अगर आपने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो सारे लाइव क्लासेस को देखो, सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज को देखो, आपको कहीं पे भी कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर है, आपने अगर एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो सारे लाइव क्लासेस को देखो, सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज को देखो। अब देखो यहाँ पर है बच्चे आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिल रहा है एक पर्सनल कोच। ठीक है, पर्सनल कोच क्या करेगा, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताएगा पर्सनल कोच। ठीक है, ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताएगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, पर्सनल कोच को। ठीक है, और देखो ये जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताएगा, ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। अगर हम लोग स्टडी प्लानर की बात करें बच्चे, ये देखो ये स्टडी प्लानर है। स्टडी प्लानर क्या करेगा, ये आपके स्टडी को प्लान करेगा। स्टडी प्लान यानी कि ये वीकली बेसिस पे बता रहा है कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है ठीक है, तो स्टडी प्लानर जो है वो वीकली बेसिस पे बताया कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है। ठीक है, और देखो ये जो आपका स्टडी प्लानर है, कि ये जो आपका स्टडी प्लानर दिख रहा है, ये आपको जैसे कि मान लो कि पर्सनल कोच क्या करेगा, पर्सनल कोच फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इसके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताया कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, फिजिक्स में कैसे करना है, केमिस्ट्री में कैसे करना है, बॉटनी में कैसे करना है, जूलॉजी में कैसे करना है। ठीक है, लेकिन स्टडी प्लानर जो है वो आपके स्टडी को बताएगा कि आपको कैसे स्टडी प्लान करना है। मान लो कि फिजिक्स है, फिर आपका केमिस्ट्री है, फिर बॉटनी है, और क्या है, चलो। ठीक है, अब आपको अपना फिजिक्स का कैसे प्लान करना है स्टडी। ठीक है, वीकली बेसिस पे आपको कितना फिजिक्स का चैप्टर खत्म कर देना है, कितना आपको केमिस्ट्री का चैप्टर खत्म कर देना है, कितने आपको बॉटनी के चैप्टर्स खत्म कर देना है, और कितने जूलॉजी के चैप्टर्स आपको कवर अप कर लेने हैं। ठीक है, और ऐसा वैसा कवर नहीं करना है, ऐसा कवर करना है कि इससे आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। ठीक है बच्चे, तो देखो ये जो है ये वीकली बेसिस पे आपका ये रिव्यूज़ होगा। ठीक है, आपने कितना प्रोग्रेस किया ये वीकली बेसिस पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, वीकली बेसिस पे आपने कितना प्रोग्रेस किया है ये बताया जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो है आपका टेस्ट एनालिसिस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, टेस्ट एनालिसिस की अगर हम लोग बात करें बच्चे, जो टेस्ट एनालिसिस यहाँ पे आपका इन डेप्थ हो रहा है टेस्ट। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है ये बताया जा रहा है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये बताया जा रहा है। ठीक है, मान लो कि आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, आप नीट एग्ज़ाम देने गए। ठीक है,
आपको वहाँ पे पता ही नहीं है आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, अपना टाइम मैनेजमेंट पता ही नहीं है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो। मान लो कि आपने ज़्यादातर जो है फिजिक्स के ही क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम दे दिए, तो केमिस्ट्री को कितना दे पाओगे, बॉटनी को कितना दे पाओगे, जूलॉजी को कितना दे पाओगे, यानी कि यहाँ पे आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो इसमें मार्क्स कम आए हैं। क्लियर है? तो इस नाते बच्चे टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि कितने समय में कितने क्वेश्चंस को कर लेना है। क्लियर है? ये पहले से ही सोच के रखना हो। ठीक है, और कुछ सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी करना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये आपकी प्रिपरेशन स्टडी जो है वो टेस्ट एनालिसिस में आपकी डिटेल में बताई जाएगी। अब देखो यहाँ पर जो है ये है प्लस का बेनिफिट। प्लस में जितने भी पार्ट हैं, ठीक है, प्लस का जितना भी पार्ट है वो आपका ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है आइकॉनिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चे, आपका नीट यूजी। ठीक है, नीट यूजी में क्या होगा, ये प्लस वाला है पार्ट और इधर है आपका आइकॉनिक का पार्ट। इधर प्लस का है, इधर क्या है, आइकॉनिक का पार्ट है। प्लस के पार्ट में आपको मिल रहे हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। ठीक है, आपको आइकॉनिक में भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिल रहे हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस यहाँ पे भी हो रही हैं और आपका आइकॉनिक में भी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हो रही हैं। प्लस में आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और पीडीएफ भी मिल रहा है और आपको आइकॉनिक में भी स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ मिल रहा है। लाइव टेस्ट और क्विजेज इसमें भी हो रहे हैं आपके प्लस में, और लाइव टेस्ट और क्विजेज आपके आइकॉनिक में भी हो रहे हैं। ठीक है, तो जितना भी बच्चे यहाँ पे पार्ट है प्लस का, जितना भी पार्ट है प्लस का, वो ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है। तो ये क्या है बच्चे, ऑलरेडी इंक्लूडेड है आइकॉनिक में। ठीक है, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा में मिल रहा है आपको यहाँ पे पर्सनल कोच। पर्सनल कोच आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। स्टडी प्लानर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में मिल रहा है, स्टडी प्लानर आपको एक्स्ट्रा में यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एक्सपर्ट गाइडलाइंस आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में मिल रही हैं, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा में एक्सपर्ट गाइडलाइंस नहीं मिल रही हैं। टेस्ट एनालिसिस आपका यहाँ पे इन डेप्थ हो रहा है और यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस इन डेप्थ। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग बात करें बच्चे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें किसकी, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जब भी आप जाते हो, ठीक है, आपने समझ सेलेक्ट किया नीट यूजी कैटेगरी। ठीक है, उसमें दो तरह का आपको सब्सक्रिप्शन दिखेगा, एक दिखेगा प्लस और दूसरा दिखेगा आइकॉनिक। अगर मान लो कि आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है, तो उसमें आपका जैसे ही आइकॉनिक पे स्विच किया आपने, आपका वहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा हैव अ रेफरल कोड लिख कर। ठीक है, तो उस समय आपको कौन सा रेफरल कोड पुट करना है, देखो इसी तरह से नीचे आएगा। ठीक है, यस आपके पास रेफरल कोड है, कौन सा है ये, MD100। ठीक है, सोते जागते हंसते खेलते कूदते बच्चे, आपको एक ही कोड याद रखना है, कौन सा, MD100। ठीक है, MD100 आपने कोड याद रखा है तो आपको श्योरली 10% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, 10% ऑफ मिल जा रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए गए और वहाँ पे मेरा रेफरल कोड यूज़ किया, MD100। ठीक है, MD100 आपने कोड यूज़ किया तो सीधे आपको क्या मिल जा रहा है, 10% ऑफ। 10% ऑफ होने के बाद ये प्राइस लिखी गई। ठीक है, ये प्राइस जो है 10% ऑफ होने के बाद लिखी गई है। जो सब्सक्रिप्शन का बच्चे 6 मंथ का प्राइस है, ये 34,200 का है, और जो 12 मंथ्स का प्राइस है बच्चे वो 58,500 का है। जो 24 मंथ्स का प्राइस है वो है 90,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये सारे क्या है, प्राइस दिए हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट सिनेरियोज में। ठीक है, देखो आइकॉनिक में जो होता है तीन चीज़ें आती हैं। ये आइकॉनिक में जो होता है तीन चीज़ें आती हैं। ठीक है, तीन लोग जरूर लें। ठीक है, मस्ट लिख दे रहा हूँ मैं, यानी कि तीन लोगों को जरूर लेना चाहिए। कौन कौन से, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं उनको ज़रूर लेना चाहिए ये आइकॉनिक। जो 12 क्लास में हैं उनको ज़रूर लेना चाहिए, और जो 11 क्लास में बच्चे हैं इनको ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, इनके लिए तो मस्ट है, इनको आइकॉनिक ही लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो रिपीटर्स हैं उनके पास ऑप्शन है, चाहे वो प्लस में भी जा सकते हैं या फिर आइकॉनिक भी ले सकते हैं। आइकॉनिक ले लोगे तो आपका द बेस्ट रहेगा। ठीक है, प्लस ले लोगे तब भी काम चल जाएगा। क्लियर है? अब देखो बच्चे, 6 मंथ वाला कौन ले सकता है, 6 मंथ वाला जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है 6 मंथ वाला वो ले सकता है। यानी कि ये जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है, यानी कि उसका 2020 में 500 के करीब मार्क्स आया है। ठीक है, 500 के एबव मार्क्स आया है, तभी आप 6 मंथ वाला लो, अदरवाइज लेने का कोई मतलब नहीं। ठीक है,
जो 12 मंथ्स वाला है बच्चे, जो 12 मंथ्स वाला है ये कौन ले सकता है? जो अभी आपका क्या बोलते हैं फर्स्ट, अभी आपका एक तो 12 क्लास में जो है वो ले सकता है 12 मंथ्स वाला, और दूसरा जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, ठीक है, और उनका मार्क्स लेस देन 500 आया है, ठीक है, किसमें, नीट 2020 में, तो वो अपना 12 मंथ्स वाला ही ले, क्योंकि आपके लिए यही बेटर रहेगा, ठीक है बच्चे। और जो 24 मंथ्स वाला है, ठीक है, ये जो 11th क्लास में बच्चे हैं वो ले ले 24 मंथ्स वाला, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी है, अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन की, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसका, प्लस सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको 1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, देखो यहाँ पे भी मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है, प्लस पे गए वहाँ पे पूछेगा आपसे हैव अ रेफरल कोड, आपको एक ही कोड पुट करना है बच्चे, कौन सा, MD100, आपको क्या मिल जाएगा, 10% ऑफ मिल जाएगा। जब 10% ऑफ मिल गया उसके बाद फिर आपका ये प्राइस दिया हुआ है, क्लियर है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये आपका प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। जो 1 मंथ का प्लान है बच्चे वो 6300 का है, जो 3 मंथ्स का प्लान है वो 15,750 का है, और जो 6 मंथ का प्लान है वो 25,200 का है, जो 12 मंथ्स का प्लान है वो 34,650 का है, और जो बच्चे 24 मंथ्स का लेना चाहते हैं उनके लिए ये 50,400 रुपीज़ में अवेलेबल है। ये भी हमारे पास ऑप्शन है, आप इसके थ्रू भी ले सकते हो, ठीक है। अब हम आपको एक बार डिसाइड कर देते हैं, एक बार बता देते हैं अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में, ठीक है। जो बच्चे अभी लेट से आए हैं वो एक बार फिर से सुन ले, अनअकैडमी कॉम्बैट अनअकैडमी का एक नया प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें आपके क्विजेज होंगे, और क्विजेज के बेस्ड पे आपका रैंक आएगा, और रैंक के बेस पे आपको क्या मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई से आप कमा रहे हो, और वो भी क्या क्या, छोटा मोटा चीज़ नहीं, एप्पल सीधे, एप्पल का आपका लैपटॉप मिल जाएगा, आईपैड मिल जाएगा, ईयरपॉड्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सीधे आपको क्या दे रहे हैं, टॉप लेवल के अवार्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है। और जितने भी मान लो कि 100 रैंक के अंदर बच्चे आए हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे 100 रैंक के अंदर आए हैं उनको भी यहाँ पे अवार्ड मिल रहा है, क्लियर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो मैंने बता ही दिया, ठीक है, अभी मैं आगे भी बताऊंगा आपको डिटेल में कि क्या मिल रहा है, ठीक है। चलो देखो, अन अकेडमी कॉम्बैट में बच्चे ये इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन है फॉर नीट यूजी, ठीक है। इसमें बेस्ट क्वेश्चंस हैं बाय बेस्ट अन अकेडमी एजुकेटर्स, ठीक है। ये जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं ये बच्चे आपको जरूर हेल्प करेंगे, चाहे वो आपको डायरेक्टली हेल्प करे चाहे इनडायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली इस तरह से हेल्प कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि इसके नीट एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस होंगे ये, जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं, जो कि आ ही जाते हैं नीट एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि ये जो बेस्ट अन अकेडमी के एजुकेटर्स हैं इन्होंने ये डिसाइड किया है, और इनके पास कई साल का एक्सपीरियंस है, कई साल का एक्सपीरियंस है, तो इनको पता होता है बच्चे की कौन सा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, तो ये बताया जाता है। और ये जो देखो इनडायरेक्ट वाला है बात है, इनडायरेक्ट वाले बात में हम लोग ये बताते हैं, इनडायरेक्ट में आपका ये आपका मेमोरी बूस्टर होता है, क्या होता है, मेमोरी बूस्टर की तरह वर्क करेगा, मेमोरी बूस्टर की तरह वर्क करेगा, तो आपको समझ लो कि नीट के कई क्वेश्चंस को टच कर देगा, ठीक है, क्लियर है। तो देखो आपको अन अकेडमी कॉम्बैट कैसे ज्वाइन करना होगा, ठीक है, कैसे ज्वाइन करना होगा, सबसे पहले बच्चे आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, ठीक है। मैं फर्स्ट प्रोसेस बता दे रहा हूँ, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप आपको सबसे पहले लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, पहला स्टेप ये है। दूसरे स्टेप में बच्चे आपको दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, साइन इन करना है, कि दूसरे स्टेप में क्या करना है, साइन इन करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। तीसरे स्टेप में आपको बच्चे नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ठीक है, नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। और चौथा स्टेप क्या है, टेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, जो कि आपको नीचे की तरफ मिडल में मिले, ठीक है। इस टेस्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब टेस्ट ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे कॉम्बैट करके लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। ये आपका फिफ्थ स्टेप है, ये आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कॉम्बैट करके। फिर इसमें आपको तीन चीज़ें दिखेंगी, तीन कैटेगरीज दिखेंगी, ठीक है। इसमें कौन कौन सी, एक 11 क्लास की कैटेगरी दिखेगी, एक 12 क्लास की कैटेगरी दिखेगी, और एक 13 क्लास की दिखेगी। 11 क्लास में जो बच्चे 11 क्लास में हैं वो 11 क्लास वाले क्विज में इनरोल हो जाएंगे, जो बच्चे 12 क्लास में हैं वो 12 क्लास वाले अन अकेडमी कॉम्बैट में इनरोल हो जाएंगे, क्विज में इनरोल हो जाएंगे, ठीक है। जो 13 में हैं, यानी कि जो बच्चे रिपीटर्स हैं वो 13th में अपना अप्लाई करेंगे, क्लियर है।
अब देखो बच्चे, आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि आप जब क्विज दे रहे हो, ठीक है, अन अकेडमी कॉम्बैट पे, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन वन करके आएगा। क्वेश्चन वन में चार ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी और डी। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, ये सही है। ठीक है, और ये जानते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेवल का होगा ये। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे बच्चों की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये हर संडे को होगा। और मान लो कि आपका अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो उससे आपको क्या पता चलेगा, चैलेंजिंग पता चलेगा। ठीक है, यानी कि आप चैलेंज दे रहे हो उन सारे बच्चों को, और चैलेंज दोगे तो बच्चे आपको कहीं ना कहीं मज़ा जरूर आएगा। क्लियर है, फन जरूर आ लगेगा आप। ठीक है, हरे कृष्णा। अब देखो यहाँ पे जो है, ये मान लो कि क्लास 11 का कॉन्टेस्ट हो रहा था। ठीक है, इसमें क्लास 11 के बच्चे हैं। मोर देन 50,000 बच्चे ऑलरेडी लाइव लाइव हैं। ठीक है, इस कॉम्बैट में ज्वाइन करने के लिए। और ये सुपर फास्ट एंड फन विथ रियल टाइम रैंकिंग्स। ठीक है, इसमें आपका रैंक जो हो रहा है वो अगेंस्ट अदर्स आ रहे हैं विथ अ लाइव लीडर बोर्ड आफ्टर एवरी क्वेश्चन। ठीक है, विथ अ लाइव लीडर बोर्ड फॉर एवरी क्वेश्चन। मान लो कि आपका क्या है, एक क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया गया, इसके बाद आपने एक टिक कर दिया आंसर, मान लो आपका आंसर सही हो गया। जब सही हो गया तो इसके बाद फिर आपको लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा जिसमें कि आपका नाम रहेगा, रैंकिंग रहेगा कि आपका ये रैंक है। ठीक है, तो ये लीडर बोर्ड आपको शो ऑफ होगा यहाँ पे। अब देखो, अगर हम लोग बात करें बच्चे, compete विथ द बेस्ट, compete करें बेस्ट के साथ। मान लो कि यहाँ पे मैंने दे दिया माई रेटिंग्स आपका 1280 आ गया है। मान लो कि एक बच्चा है राहुल। ठीक है, राहुल ने परफॉर्म किया है बेटर देन 90% ऑफ लर्नर्स। 90% ऑफ लर्नर्स में से बहुत ही बेटर परफॉर्म किया है। तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। मान लो कि एक एक्स इंस्टीट्यूट है और एक अन अकेडमी है। एक्स इंस्टीट्यूट में जो है बच्चे 2,000 बच्चे हैं, लेकिन अन अकेडमी में कितने हैं, मान लो कि 3 लाख के करीब है। 3 लाख के करीब आपका लाइव क्विज दे रहे हैं। तो इसमें बच्चे आपको अपना रैंक देखना है कि आपको 2000 में देखना है, आप खुद ही डिसाइड करो। अगर मान लो कि मैं तो अपना चाहूँगा कि मैं 3 लाख में देखूँ रैंक। क्यों 3 लाख में देखूँ, क्योंकि इसने इसमें 3 लाख में मुझे तो पता चलेगा ना कि मैं किस रैंक पर आ रहा हूँ। 3 लाख में कहाँ पे मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मेरा क्या रैंक है, उससे मेरा लेवल पता चलेगा। ठीक है, जब लेवल पता चलेगा बच्चे, ठीक है, जब आपका लेवल पता चलेगा तब आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी। ठीक है, तब आपकी क्या पता चलेगी, एक्यूरेसी पता चलेगी। और जब एक्यूरेसी पता चलेगी तो आपका नीट में होने के चांसेस हैं या नहीं है, ये पता चलेगा। क्लियर है। मान लो कि आपका रैंक जा गया, आपका रैंक आ गया बच्चे 1, रैंक 1 आ गया आपका, तो एक्यूरेसी लेवल क्या हो गया आपका, एकदम से 100%। 100% करीब हो गया, तो आपका नीट में होने के चांसेस भी क्या हो गए, 100% हो गए। आ रही बात समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, राहुल का जो है 90% लर्नर से बेटर परफॉर्म किया है इसने, लेकिन आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है यहाँ पे, 45% है। तो नीट में होने के चांसेस भी आपके 45% के करीब हैं। ठीक है, राहुल का जो रैंक आया है वो आया है 124। क्लियर है, स्कोर कितना आया है, 80 आया है। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, और देखो बच्चे, जैसे कि आपके क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया गया। इसमें चार ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी और डी। चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से मान लो कि आपने ए सही कर दिया। अब इसमें क्या है आपका, लेकिन बी सही था, आपका ए गलत हो गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बच्चे उस क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिल रहा है, और वो भी लिखा हुआ नहीं, वीडियो के फॉर्मेट में, वीडियो में समझाया जा रहा है कि क्यों आपका ये आंसर हुआ। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि वीडियो के फॉर्मेट में समझाना। ठीक है, और वो भी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। ठीक है, जो आपके अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा समझाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बच्चे आपका इन डेप्थ वीडियो सॉल्यूशंस का प्रोवाइड किया जा रहा है। इन डेप्थ वीडियो सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, कंप्लीट, क्रैक, कॉन्कर।
इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो डिफरेंट तरह के आपके यहाँ पे अवार्ड्स है, बिगनर्स, नॉइस, एक्सपोर्ट, मास्टर, लेजेंड, ठीक है। ये डिफरेंट तरह के अवार्ड्स हैं, लेकिन इसको क्या मिला है, अगर मेरा परफॉर्मेंस देखा जाए तो हमको मिला है मास्टर अवार्ड, ठीक है, जिसमें मेरा 2400 से ऊपर मार्क, ठीक है। हाईएस्ट रेटिंग क्या है 1456, और लास्ट 30 डेज में मैंने +45 पार्टिसिपेट मतलब कि हासिल किया है, ठीक है। अगर हम लोग स्कोर की बात करें बच्चे, तो स्कोर जितना ज़्यादा एक्यूरेसी लेवल भी उतना ही ज़्यादा आपका नीट एग्ज़ाम में होने के चांसेस। क्लियर है इतना। लीडर बोर्ड आपको हर क्वेश्चन के बाद दिखाया जाएगा, उसका फिर ओवरऑल लीडर बोर्ड आपको लास्ट में एक बार दिखा दिया जाएगा कि आपके का रैंक क्या आया है, ठीक है। अगर हम लोग रेटिंग की बात करें बच्चे, तो अपने आप को आपको इम्प्रूव कैसे करोगे ये रेटिंग बताया जाएगा, ओवरऑल रेटिंग, ठीक है। और अगर हम लोग अवार्ड्स की बात करें तो आपको अर्न करना है यहाँ, ठीक है, अर्न करोगे आप लोग, ठीक है। अब देखो अर्न क्या करोगे, जो फर्स्ट रैंक आएगा वो अर्न करेगा एप्पल मैकबुक एयर, ठीक है, सीधे एक बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप मिल रहा है। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हम लोग सोचते थे, ठीक है, कि एप्पल लेंगे जब कमाएंगे तब। यहाँ पे भाई आपको पढ़ाई करते हुए मिल रहा है, ठीक है, आपकी मेहनत से ही आपको मिल रहा है, ठीक है। आप पढ़ाई कर रहे हो और आप एक्साइटिंग अवार्ड भी जीत रहे हो, सबका गजब का इस समय मामला है बच्चे। इस चीज़ को, इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो। तो फर्स्ट रैंक ले आओ और एप्पल का मैकबुक एयर ले जाओ, ठीक है। और सेकंड रैंक पे वाले जो बच्चे हैं उनको मिल रहा है एप्पल आईपैड मिनी। जो थर्ड रैंक पे बच्चे हैं उनको मिल रहा है एप्पल एयरपॉड्स। और जो टॉप 100 रैंकर्स हैं उनको मिल रहा है 1000 का अमेजन वाउचर। क्लियर है। चलो अब देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉन्टेस्ट है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट कॉन्टेस्ट फॉर नीट यूजी ऑन नवंबर 29, ठीक है, नवंबर 29 को सारे बच्चे रेडी रहना। 29 नवंबर को संडे है बच्चे, ठीक है, 29 नवंबर को संडे है। और ये हर संडे को अब ये कॉन्टेस्ट होगा, ठीक है, इस बार 29 नवंबर को हो रहा है। और 29 नवंबर को कब, 11 बजे से 11 AM से हो रहा है, देखिए। देखो, जो 11 क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, 11 क्लास के जो बच्चे हैं उनका 11 AM से स्टार्ट है और 11:45 AM तक चलेगा, ठीक है। और जो क्लास 12th में हैं बच्चे, उनका भी 11 AM से स्टार्ट है। और जो क्लास 13th में हैं, जो कि रिपीटर्स हैं या ड्रॉपर्स हैं, उनका क्या है, वो उनका भी 11 AM से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्लास 11 में आपका जूलॉजी भी चल रहा है, बॉटनी भी चल रहा है, फिजिक्स भी चल रहा है और केमिस्ट्री, यानी कि इन चारों सब्जेक्ट से क्या होगा, क्वेश्चंस होगा, ठीक है। ऐसे ही क्लास 12 में भी इन चारों सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन होगा। और आपका क्लास 13 यानी रिपीटर्स में भी आपका इन चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर बच्चे हम लोग बात करें तो आपका 4 राउंड होगा, ठीक है, 4 राउंड इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। ईच राउंड में टोटल आपके 7 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 7 क्वेश्चंस आपके इसमें भी हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, ठीक है, यानी कि 7 क्वेश्चन ईच राउंड, 7×4 = 28, टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए। आ रहा बात समझ में, जरा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में वाई लिख दो, अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में वाई लिख दो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरा वीडियो सही चल रहा है। यस, मेरा वीडियो सही चल रहा है बच्चों। ठीक है, तो 12 क्लास में आपके कितने बच्चे, टोटल 28 क्वेश्चन हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए हम लोग, तो टोटल आपके 28 क्वेश्चन हैं। अगर यहाँ पे भी देखें बच्चे तो आपके 28 क्वेश्चन, ठीक है। अगर निगेटिव स्कोर की बात करें हम लोग और इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, निगेटिव स्कोर हो रहा है इनकरेक्ट आंसर के लिए, यहाँ पे भी निगेटिव स्कोर हो रहा है इनकरेक्ट आंसर के लिए, और यहाँ पे भी आपका निगेटिव स्कोर हो रहा है इनकरेक्ट आंसर के लिए, ठीक है। जो 11 क्लास में बच्चे हैं वो 11 क्लास वाले में इनरोल हो जाएं, ठीक है। और जो 12 क्लास में बच्चे हैं वो 12 क्लास में इनरोल हो जाएंगे, क्लियर है। और जो आपका रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स भी अपना इसमें इनरोल हो जाएंगे, ठीक है। अब बात बच्चे आती है सिलेबस की, ठीक है, किसकी आती है, सिलेबस की। सिलेबस अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को।
उससे पहले कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट मैं बता देता हूँ। देखो देखो, टोटल आपका 1 घंटे का सेशन है। 1 घंटे के सेशन में आपके टोटल 28 क्वेश्चन रहेंगे, और 28 क्वेश्चन में बच्चे आपको सेपरेट कॉन्टेस्ट है इसमें, 11 का अलग, 12 का अलग और 13 का अलग। 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से। ठीक है, नीट स्कोरिंग पे आपका डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, और आपका फोर्थ नाइटली कॉन्टेस्ट है, ये अल्टरनेट संडेज को ये होता रहेगा। क्लियर है? अगर मान लो हम लोग सिलेबस की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग डिटेल्ड सिलेबस की बात करें कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। देखो, जूलॉजी में आपका 2 चैप्टर 11th क्लास में अगर आप हो, ठीक है, जूलॉजी में अगर आप 11th क्लास में हो, 11th क्लास के स्टूडेंट सुने, अगर आप 11th क्लास में हो और जूलॉजी में आपको तैयार करना है बच्चे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, और आपको 11th क्लास वाले बच्चे को बॉटनी में तैयार करना है लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर है? 11th क्लास के बच्चे को फिजिक्स में तैयार करना है अपना काइनेमेटिक्स, 1D 2D और वेक्टर्स। और 11th क्लास के बच्चे को केमिस्ट्री में तैयार करना है इनऑर्गेनिक पीरियोडिक टेबल पार्ट 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग क्लास 12 की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 में क्या हो रहा है। ठीक है, क्लास 12 की अगर बात करें बच्चे, तो यहाँ पे हो रहा है आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, ये क्लास 12 में है, आपका जूलॉजी में पूछा जाएगा। अगर बॉटनी की बात करें तो आपका जो चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेन से क्वेश्चन बनेगा। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बनेगा क्वेश्चन। अगर केमिस्ट्री की बात करें बच्चे, तो आपका इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पार्ट 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, IUPAC नेमिंग, वर्नर्स थियरी, इससे बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्लास 13। क्लास 13 का मतलब जो रिपीटर्स हैं, तो क्या है, रिपीटर्स हैं। ठीक है, उनका भी यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से आ रहा है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन से आ रहा है, लिविंग वर्ल्ड प्लस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से भी क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं बच्चे। ठीक है, अगर बॉटनी में बात करें, अगर फिजिक्स में बात करें तो आपका बन रहा है यहाँ पे काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, थर्मोडाइनमिक्स, रिलेशन एंड वेव्स। ठीक है, अगर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें बच्चे, तो आपको यहाँ पे बन रहा है पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब देखो, इनरोल नाउ करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, इनरोल नाउ करके देखते हैं इन अनअकैडमी कॉम्बैट। इसमें क्या होगा, इसमें आप लोग इनरोल कैसे करोगे इन अनअकैडमी कॉम्बैट में। टू पार्टिसिपेट इन द अनअकैडमी कॉम्बैट, साइन इन, सबसे पहले आपको साइन इन करना होगा ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, और यूज़ करना होगा यहाँ पे कोड, यहाँ पे आपको कोड यूज़ करना है बच्चे MD100। ठीक है, क्या कोड यूज़ करना है इस कॉम्बैट में ज्वाइन करने के लिए, MD100 कोड यूज़ करना है, ये हमेशा ध्यान से सुनो। ठीक है, तो ये कोड यूज़ कर लेना और ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये हमारे कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हो बच्चे, ये भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब शुरू करते हैं बच्चे सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल हम स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, ये देखेंगे कि इसका वेटेज कितना है। मैंने आपको बताया था 2015 की अगर बात करें बच्चे, तो आपका इससे 4 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल सेल चैप्टर प्लस सेल चैप्टर की भी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो वेटेज है बच्चे, वो सेल साइकिल प्लस सेल चैप्टर का है वेटेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2015 की बात करें तो 4 क्वेश्चन है, 2016 में भी 5 क्वेश्चन है, 2017 में आपका 4 क्वेश्चन है, 2018 में 4 क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 में आपका 5 क्वेश्चन आया हुआ है, और 2020 में आपके 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर है? अगर 2021 की बात करें बच्चे, तो आपका 4 to 6 क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, आपको मैंने क्या क्या बता दिया है, आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा दिया है, सेल साइकिल के फेजेस आपको बता दिए हैं मैंने। ठीक है, इंटरफेज G1 फेज बता दिया है, S फेज के बारे में बता दिया है, G2 फेज बता दिया है, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल पढ़ा दिया है मैंने आपको, एंटी फेज बता दिया है। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ बच्चे M फेज। M फेज को हम लोग बोलते हैं माइटोटिक फेज या फिर माइटोसिस फेज। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ,
अब आ जाते हैं बच्चे एम फेज पे। चलो एम फेज की बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पे। देखो जो एम फेज है, इसको बच्चे हम लोग एम फेज को, ठीक है, एम फेज को हम लोग माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोटिक फेज। या फिर एम फेज को हम लोग माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। ठीक है, एम फेज को हम लोग माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। या फिर हम लोग इसको बच्चे डिवीजन फेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? डिवीजन फेज। क्लियर है? तो एम फेज को हम लोग, ठीक है, माइटोटिक फेज भी बोल सकते हैं, माइटोसिस फेज भी बोल सकते हैं, और डिवीजन फेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह का डिवीजन है जिसमें इन विच ऑलरेडी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ डिवीजन, इट इज अ टाइप ऑफ डिवीजन, ठीक है, इन विच ऑलरेडी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स जो हैं, इसमें ऑलरेडी डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स हैं जो हैं, आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू डॉटर सेल्स इक्वली। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? दो डॉटर सेल्स में। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिवीजन इन विच ऑलरेडी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ऑलरेडी डुप्लीकेटेड की बात कर रहे हैं, यानी कि क्रोमोसोम पहले से डुप्लीकेट कर चुका है एस फेज में। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? ऑलरेडी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये एस फेज यानी कि G2 फेज और G1 एस और G2 फेजेस से गुजर चुका है। अब इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, किसमें? दो सेल्स में। ये दो सेल्स में डिवाइड करना है। क्लियर है? तो हम लोग ये बात कर रहे हैं टाइप ऑफ डिवीजन इन विच ऑलरेडी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स, ठीक है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द टू डॉटर सेल्स। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है दो डॉटर सेल्स में। ठीक है, अब देखो जो टर्म है माइटोसिस, ठीक है, जो टर्म है बच्चे माइटोसिस, ठीक है, टर्म माइटोसिस वाज प्रपोज्ड बाय, ये प्रपोज किया था किसने? फ्लेमिंग ने। ठीक है, टर्म माइटोसिस किसने प्रपोज किया था? फ्लेमिंग ने। और जो डिटेल्ड स्टडी है, ये टर्म माइटोसिस किसने प्रपोज किया था? फ्लेमिंग ने। लेकिन जो डिटेल्ड स्टडी है, डिटेल्ड स्टडी है, वो किसने किया था? स्ट्रॉसबर्गर ने। ठीक है, स्ट्रॉसबर्गर ने माइटोसिस की डिटेल्ड स्टडी की। ठीक है, माइटोसिस इज द टाइप ऑफ इक्वेशनल डिवीजन दैट इज सेल इक्वली डिवाइड। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? सेल्स इक्वली डिवाइड करते हैं। इसमें सेल्स क्या करते हैं बच्चे? इक्वली डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरह से इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोल देंगे हम लोग? इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस जो है, इसमें सेल्स इक्वली डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, अब देखो ऑल्सो नोन एज डुप्लीकेटेड डिवीजन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ऑल्सो नोन एज डुप्लीकेटेड डिवीजन। ठीक है, डुप्लीकेटेड डिवीजन भी बोल देंगे इसको हम लोग, या फिर इसको हम लोग बोल देंगे बच्चे सोमैटिक डिवीजन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? या फिर सोमैटिक डिवीजन। ठीक है, डुप्लीकेटेड डिवीजन और सोमैटिक डिवीजन, दैट इज सोमैटिक सेल्स, यानी कि आपका ये जो सोमैटिक सेल्स है, दैट इज सोमैटिक सेल्स डिवीजन टेक्स प्लेस। ठीक है, बॉडी सेल्स को हम लोग सोमैटिक सेल्स कह रहे हैं ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, तो ये तो था आपका थोड़ा सा ओवरव्यू किसके बारे में? एम फेस के बारे में। ठीक है, अब मान लो कि हम इक्वल डिवीजन क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो ये आपका डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, इसमें क्या है बच्चे? 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट है ना। अब ये डिवाइड किया दो सेल्स में। ठीक है, ये दो सेल्स में डिवाइड किया, ये भी आपका कैसा हो गया? डिप्लॉयड। और ये भी क्या हो गया बच्चे? आपका डिप्लॉयड हो गया। ठीक है, ये जो डिप्लॉयड हो रहा है, इसमें कितने क्रोमोसोम हो गए? 16 क्रोमोसोम। में क्या हो गए बच्चे? आपके 16 क्रोमोसोम हो गए। और आपका इसमें भी क्या हो गया? 16 क्रोमोसोम हो गए।
ठीक है। अब माइटोसिस वाज फर्स्ट स्टडीड बाय स्ट्रॉसबर्गर इन प्लांट सेल्स। स्ट्रॉसबर्गर ने कहाँ पे स्टडी किया था? प्लांट सेल्स में, और बोवरी एंड फ्लेमिंग में इसको एनिमल सेल्स में। ठीक है। माइटोसिस को स्ट्रॉसबर्गर ने, ठीक है, प्लांट सेल में स्टडी किया था, और आपके फ्लेमिंग ने, ठीक है, बोवरी एंड फ्लेमिंग ने इसको डिस्कस डिस्को इसको इसको बच्चे स्टडी किया था एनिमल सेल्स में, को स्टडी किया था एनिमल सेल्स में। ठीक है। अब देखो बेस्ट प्लांट मटेरियल जो है माइटोसिस के लिए, अगर हम लोग देखें बेस्ट प्लांट मटेरियल, ठीक है, बेस्ट प्लांट मटेरियल जो है टू स्टडी माइटोसिस, टू स्टडी माइटोसिस इज बेस्ट प्लांट मटेरियल टू स्टडी माइटोसिस इज क्या है आपका? ओनियन रूट टिप सेल्स, ओनियन रूट टिप सेल्स है। ठीक है। माइटोसिस ऑल्सो अकर्स इन गोनैड्स। माइटोसिस जो है वो आपका गोनैड्स में भी होता है। माइटोसिस आपका गोनैड्स में भी होता है। ठीक है। फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल। ठीक है, ये किस लिए? फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स। ठीक है। अब देखो इन प्लांट्स माइटोसिस अकर्स इन डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स। प्लांट्स में क्या हो रहा है? माइटोसिस इन प्लांट्स, माइटोसिस अकर्स इन, माइटोसिस अकर्स इन डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स। माइटोसिस अकर्स इन डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स और टिश्यूज। ठीक है। इन प्लांट्स माइटोसिस अकर्स इन डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड टिश्यूज and also in leaves and also in leaves, fruits, ठीक है, and leaves, fruits and flowers during growth, leaves, fruits and flowers during the growth। ठीक है। तो माइटोसिस जो होता है वो हो रहा है आपका अकर्स इन डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स और टिश्यूज एंड ऑल्सो इन द लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड ड्यूरिंग द ग्रोथ। ठीक है। ये आ रहा है समझ में आप लोगों को? ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा है बच्चे आप लोगों को? चलो अब शुरू करते हैं। देखो बच्चे माइटोसिस जो होता है वो दो में डिवाइड होता है। ठीक है। एक तो कैरियोकाइनेसिस। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मैं थोड़ा सा इरेज करके आप लोगों को दिखाता हूँ। इरेज ऑल ही कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। देखो बच्चे जो माइटोसिस होता है, ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला तो हो गया आपका कैरियोकाइनेसिस। पहला पार्ट क्या हो गया? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को बच्चे हम लोग डी फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी फेज, यानी कि डिवीजन फेज एक तरह से। कैरियोकाइनेसिस को हम लोग डी फेज भी बोलते हैं। और जब इसको डी फेज बोलते हैं तो बच्चे जो साइटोकाइनेसिस होता है उसको हम लोग सी फेज भी बोल देते हैं। ये साइटोकाइनेसिस को
साइटोकाइनेसिस को हम लोग यहाँ पे बोल देंगे सी फेज, ठीक है, डी फेज एंड सी फेज, क्लियर है। चलो अब शुरू करते हैं बच्चे कैरियोकाइनेसिस डी फेज के बारे में, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस को हम लोग डी फेज भी बोलते हैं, इसको हम लोग डी फेज भी बोलते हैं, ठीक है। When nucleus passes through the complex of events or stages before formation of daughter cells, then this type of division is known as indirect nuclear division। जो न्यूक्लियस है बच्चे वो पास होता है थ्रू द कॉम्प्लेक्स ऑफ इवेंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें कैरियोकाइनेसिस में, न्यूक्लियस जो है वो पास हो रहा है बच्चे थ्रू दी कॉम्प्लेक्स ऑफ इवेंट्स, ठीक है, और स्टेजेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑफ इवेंट्स और स्टेजेस यानी कि कॉम्प्लेक्स इवेंट है उसके थ्रू न्यूक्लियस क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। स्टेजेस बिफोर फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स, ठीक है, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स, देन दिस टाइप ऑफ डिवीजन, तब इस तरह का डिवीजन क्या होगा बच्चे, इज नोन एज, देन दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। इस तरह के डिवीजन को फिर हम लोग क्या बोल देंगे, इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। तो व्हेन न्यूक्लियस पासेस थ्रू कॉम्प्लेक्स इवेंट्स, जब न्यूक्लियस पास होगा कॉम्प्लेक्स इवेंट्स के थ्रू और स्टेजेस बिफोर फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स, देन दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। और ये जो होता है बच्चे डिवाइड होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। ये डिवाइड होगा आपका 4 स्टेजेस में। पहला स्टेज क्या हो जाएगा आपका, प्रोफेज, ठीक है। मैं देखो आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये डिवाइड हो जाता है पी मैट में, MAT, ठीक है, पर्सनल चटाई, क्लियर है, पी मैट पर्सनल चटाई, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। प्रोफेज में जो है बच्चे, ये प्रोफेज क्या होता है आपका, लॉन्गेस्ट फेज होता है। प्रोफेज क्या होता है आपका, लॉन्गेस्ट फेज होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जो एनाफेज होता है वो आपका शॉर्टेस्ट फेज होता है। एनाफेज क्या होता है, शॉर्टेस्ट फेज होता है, ठीक है। प्रोफेज क्या हो गया आपका, लॉन्गेस्ट फेज हो गया। एनाफेज जो होता है वो शॉर्टेस्ट फेज होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब प्रोफेज की बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग प्रोफेज की बात कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। प्रोफेज की बात कर लेते हैं। तो प्रोफेज में बच्चे देखो मेटाबॉलिज्म यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। प्रोफेज में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म डिक्रीजेस। प्रोफेज में मेटाबॉलिज्म डिक्रीज करेगा। साइटोप्लाज्म जो होगा बच्चे, जो साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, बिकम्स विस्कस। साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, बिकम्स विस्कस, ठीक है। साइटोप्लाज्म विस्कस हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव और पेल की अगर बात करें, रिफ्रैक्टिव हो जाएगा और पेल कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोफेज में आपका मेटाबॉलिज्म जो होगा वो डिक्रीज करेगा। साइटोप्लाज्म जो होगा वो विस्कस हो जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म विस्कस हो जाएगा और मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा प्रोफेज में, ठीक है। देखो बच्चे प्रोफेज जो होता है वो 2 तरह का होता है, 2 टाइप्स। प्रोफेज जो होगा 2 टाइप्स होगा। पहला अगर हम लोग बात करें इसमें, ठीक है, अगर मान लो हम पहले की बात करते हैं तो पहला हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, अर्ली प्रोफेज। पहला हमने यहाँ पे लिख दिया अर्ली प्रोफेज, ठीक है। अर्ली प्रोफेज में अब क्या होगा, ध्यान से देखना। अर्ली प्रोफेज में मैं यहाँ पे एक सेल बनाता हूँ, ठीक है। सेल में कैसा दिखेगा अर्ली प्रोफेज में, ये देखो, ये मैंने बना दिया अर्ली प्रोफेज का सेल, ठीक है। इसमें मैंने बना दिया ये न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस बना दिया। और न्यूक्लियस में अब देखो मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियोलस रीजन, ठीक है। न्यूक्लियोलस रीजन मैंने यहाँ पे बना दिया है, न्यूक्लियोलस रीजन, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड्स दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे क्रोमोसोम, ठीक है। ये हो गया आपका क्रोमोसोम,
ये दिख रहा है ना, क्रोमोसोम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बना दिया दो बच्चे सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रोसोम दो बना दिया मैंने यहाँ पे, ये मैंने बना दिया आपका सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम मैंने यहाँ, ठीक है बच्चे। अब देखो सेंट्रोसोम ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं लेबलिंग कर देता हूँ, ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस, ये हो गया बच्चे आपका न्यूक्लियोलस, ठीक है। इधर मैंने बना दिया ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया आपका, इसको हमने बोल दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको हमने बोल दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इससे बोल दिया मैंने बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इससे क्या बोल दिया मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। और इसे क्या बोल देंगे हम लोग, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका क्रोमोसोम, ठीक है, इसे हमने बोल दिया क्रोमोसोम, ठीक है। और अब देखो ये क्या है आपका, यहाँ पे मैं देखो किसी और कलर से आपको दिखाता हूँ यहाँ, ठीक है, मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है बच्चे, ठीक है, यहाँ पे जो है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, ये दो क्या हैं, इन दोनों को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चे, ये क्या हैं, ये हैं आपके दो सेंट्रियोल, ठीक है, टू सेंट्रियोल इन ईच सेंट्रोसोम, ठीक है। हर सेंट्रोसोम में कितने होंगे, दो सेंट्रियोल होंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो आपके सेंट्रियोल होंगे इन ईच सेंट्रोसोम, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा बच्चे, आपका यहाँ से एस्ट्रल रेज निकले होंगे, ये जो मैं रेज दिखा रहा हूँ, कि अभी मैं रेज आपको लेबलिंग कर देता हूँ, ये जो रेज है ना बच्चे, देखो ये इसे मैंने क्या बोल दिया, ये क्या हो गया आपका सेंट्रोसोम, दिस इज अ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के अंदर आपका क्या है, दो सेंट्रियोल है। अब सेंट्रोसोम के ऊपर ये जो अटैच्ड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे एस्ट्रल रेज, क्या बोलते हैं हम लोग, एस्ट्रल रेज बोलते हैं, ठीक है। और ये बना होता है किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ये किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है, यानी कि सेंट्रोसोम प्लस एस्ट्रल रेज, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे एस्टर, ठीक है, ये स्टार शेप दिखाई देता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एस्टर बोल रहे हैं, ठीक है। ये मैं एक आपका एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाया था, एनिमल सेल की स्ट्रक्चर की बात कर रहा था मैं, ठीक है। आ रहा बच्चों समझ में, किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है, बात समझ में, इज देयर एनी प्रॉब्लम। अब देखो ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर का तो कंडेंसेशन होगा ही इस फेज में, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमेटिन फाइबर कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, ठीक है, उसका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। और आफ्टर कंडेंसेशन, ठीक है, क्रोमोसोम फॉर्म, ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर का जब कंडेंसेशन होगा तो क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा। एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है, एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम ये शो करेंगे ओवरलैपिंग, ठीक है, ये देखो अब मैं ओवरलैपिंग आपको दिखा दे रहा हूँ, जो एंड्स होंगे वो क्या शो करेंगे, यहाँ पे ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं, ठीक है, ये मैंने ओवरलैपिंग दिखा, एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम शो ओवरलैपिंग, एक दूसरे के साथ ये ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं एंड्स, ठीक है, ये एंड्स मैंने दिखा दिया, ओवरलैपिंग शो, ठीक है। तो एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम शो ओवरलैपिंग, एंड्स आर डिस्टिंग्विश्ड, और एंड्स क्या होंगे, डिस्टिंग्विश्ड होंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बता दिया आपको, पहला पॉइंट मैंने ये बता दिया, एक तो इस फेज के समय जो क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन फाइबर जो है वो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा इसका, ये कंडेंसेशन होगा, और ये कंडेंसेशन होने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम में, ठीक है, क्रोमोसोम में ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा चीज मैंने क्या बताया बच्चे, एंड्स जो है क्रोमोसोम का वो शो करेगा ओवरलैपिंग, ठीक है, एंड्स जो है, एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, एंड्स ऑफ क्रोमोसोम ये क्या शो करेंगे, ओवरलैपिंग को शो करेंगे, ठीक है। अब देखो ड्यू टू ओवरलैपिंग, अब ओवरलैपिंग की वजह से बच्चे, ठीक है, क्रोमोसोम लुक्स लाइक बॉल ऑफ वूल, ठीक है, ओवरलैपिंग की वजह से क्रोमोसोम कैसा दिखेगा, बॉल ऑफ वूल की तरह दिखेगा, ठीक है, ड्यू टू ओवरलैपिंग क्रोमोसोम लुक्स लाइक दी बॉल ऑफ
ठीक है, बॉल ऑफ वूल की तरह दिखेगा। तो इस स्टेज को बच्चे हम लोग बोलते हैं, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज स्पर्मी स्टेज। ठीक है, स्प्रीम स्टेज, स्प्रीम स्टेज। इस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? स्प्रीम स्टेज। क्लियर है? स्प्रीम स्टेज इसको बोल देंगे। ठीक है, अब इन एनिमल सेल्स टू एस्टर फॉर्म सो कॉल्ड एज, अब देखो एनिमल सेल्स में, एनिमल सेल्स में टोटल आपके दो एस्टर बनते हैं। ठीक है, एनिमल सेल्स में आपके दो एस्टर बनेंगे। ठीक है, अब दो एस्टर बन रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसा बोल सकते हैं? एम्फी एस्ट्रल। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? एम्फी एस्ट्रल बोल सकते हैं। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं बच्चे एस्ट्रल माइटोसिस, या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? एस्ट्रल माइटोसिस, एम्फी एस्ट्रल और एस्ट्रल माइटोसिस। ठीक है, एम्फी एस्ट्रल और एस्ट्रल माइटोसिस। ठीक है, अब देखो दैट इज एस्टर क्या है आपका? एस्टर जो है बच्चे वो आपका एक स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर है। एस्टर क्या है? स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये जो स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये दो चीज़ों में डिवाइड होगा। ठीक है, जो स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर है इसमें आ जाएगा आपका एस्ट्रल रेज, इसमें एक तो आ जाएगा आपका एस्ट्रल रेज, प्लस दूसरा आ जाएगा बच्चे आपका ये सेंट्रोसोम। ठीक है, एस्ट्रल रेज आ गया और दूसरा क्या आ गया आपका? सेंट्रोसोम आ गया। ठीक है, तो देखो एनिमल सेल्स में एस्टर होगा जो कि स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर है, और एस्ट्रल रेज जो होगा प्लस सेंट्रोसोम, ये आ गया। ठीक है, बट बट इन प्लांट्स, लेकिन आपका प्लांट्स में, बट इन प्लांट्स एस्टर एब्सेंट। प्लांट्स में क्या होगा बच्चे? एस्टर क्या होगा? प्लांट्स में एब्सेंट होगा। सो कॉल्ड एज, सो कॉल्ड एज एनेस्ट्रल माइटोसिस। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? एनेस्ट्रल माइटोसिस। ठीक है, सो कॉल्ड एज एनेस्ट्रल माइटोसिस। अगर प्लांट्स की बात करें तो एस्टर क्या होता है यहाँ पे? प्लांट्स के केस में बच्चे एस्टर जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लांट्स के केस में क्या होगा? एस्टर एब्सेंट होगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? एनेस्ट्रल माइटोसिस। ठीक है, प्लांट के केस में एस्टर क्या है आपका? एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल्स के केस में दो एस्टर प्रेजेंट होते हैं, इस नाते हम लोग इसको बोल देते हैं एम्फी एस्ट्रल या फिर एस्ट्रल माइटोसिस। ठीक है, इसमें एस्टर क्या होता है? एस्टर एक स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि बना है एस्ट्रल रेस का प्लस सेंट्रोसोम। एस्ट्रल रेस बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर प्लांट्स की बात करें बच्चे तो ये एब्सेंट होता है इसमें क्या? एस्टर। ठीक है, एस्टर एब्सेंट है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? एन एस्ट्रल माइटोसिस, यानी कि प्लांट्स में हो रहा है। ठीक है, अब देखो डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अब ये जो डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम है, ठीक है, ये जो डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम है ये क्या करेंगे? एक दूसरे से मूव करेंगे अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे से किधर जा रहे हैं? दूरी बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो इन सेंट्रोसोम पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट, आप सभी जानते हो सेंट्रोसोम में दो पेयर। ठीक है, एक पेयर क्या है आपका? सेंट्रियोल प्रेजेंट है, यानी कि दो सेंट्रियोल प्रेजेंट है। ठीक है, नियर द सेंट्रियोल सेटेलाइट और क्राउन और मैस्यूल्स प्रेजेंट। ठीक है, सेंट्रियोल के पास में ही बच्चे सेटेलाइट या क्राउन या फिर मैस्यूल्स प्रेजेंट होता है। नाउ दीज मैस्यूल्स वर्क लाइक एमटॉक माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। अब ये जो सेटेलाइट होता है बच्चे, ठीक है, वहाँ से क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज होता है। जब माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज होगा तो फॉर्मेशन होगा माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर्स का। ठीक है, टेक्स प्लेस बाय द मैस्यूल्स। ठीक है, अब ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर्स नाउ सेंट्रोसोम मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जब ये आपका फाइबर्स बनेंगे तो सेंट्रोसोम क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब देखो अब आ जाता है आपका लेट प्रोफेज की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि पहले तो अर्ली प्रोफेज हमने बात कर लिया, अब आ जाते हैं हम लोग लेट प्रोफेज पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट प्रोफेज। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या ये वीडियो सही चल रही है, नहीं चल रही है, एक बार मैं चेक करना जरूरी होता है। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये वीडियो सही चल रही है। यस, बहुत अच्छी चल रही है वीडियो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब लेट प्रोफेज शुरू कर देते हैं बच्चे हम लोग। हाँ चलो,
लेट प्रोफेज में बच्चे जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं फर्दर कंडेंसेशन करते हैं, ठीक है, फर्दर उनका कंडेंसेशन होता है। क्रोमैटिन फाइबर का क्या होता है, फर्दर कंडेंसेशन होता है, ठीक है, क्लियर है। और क्वाइलिंग टेक्स प्लेस। तो ईच क्रोमोसोम शो 2 क्रोमेटिड्स। अब यहाँ पे क्या होगा, हर क्रोमोसोम क्या करेगा, 2 क्रोमेटिड्स को शो करेगा, ठीक है। एक तो क्रोमेटिड ये बना दिया मैंने, ठीक है, एक क्रोमेटिड ये बना दिया और दूसरा क्रोमेटिड ये बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, आपका काइनेटोकोर असेंबल्ड है, ठीक है, ये क्या है, आपका काइनेटोकोर है, ठीक है, काइनेटोकोर है। और इसको बच्चे हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन स्टेनेबल रीजन है, इसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं। यानी कि ये क्या है आपका सेंट्रोमियर, ठीक है। ये कैसा होता है बच्चे, नैरो रीजन होता है, ये नैरो रीजन होता है। और कैसा होता है ये, नॉन स्टेनेबल रीजन होता है। क्या होता है ये, नॉन स्टेनेबल रीजन होता है, नैरो रीजन और नॉन स्टेनेबल रीजन, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब ये मैंने यहाँ पे बना दिया, देखो जब जैसे ही लेट प्रोफेज आएगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेट प्रोफेज में आपका ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी कि टूट हो जाएगा, ठीक है, डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगा, डिसइंटीग्रेटेड, ठीक है। जब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, वेसिकल्स, ठीक है, वेसिकल्स के फॉर्म में दिखेगा, ये वेसिकल्स यहाँ पे बनेंगे, वेसिकल्स फॉर्म, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो गए तो वेसिकल्स बन गए, ठीक है। तो दीज वेसिकल्स शेप्ड इनटू द होल साइटोप्लाज्म, और ये जो वेसिकल्स हैं फिर शेप हो जाते हैं होल साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब ये देखो, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपका सेंट्रोमियर का बताया था। देखो यहाँ पे मैंने जो पीछे बनाया था, इसमें ये मैंने सेंट्रोसोम बताया था ना, ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, किधर, पोल्स की तरफ, ठीक है, ये पोल्स की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब मैं पोल्स की तरफ इसको मूव करा देता हूँ, ठीक है, ग्रीन से दिखाया था ना वहाँ पे मैंने, मैं ग्रीन से ही बना देता हूँ। ये पोल्स पे आ चुके हैं बच्चे, ये पोल्स पे आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से स्पिंडल फाइबर जनरेट हो रहा है, देखो स्पिंडल फाइबर इस तरह से जनरेट होना शुरू, स्पिंडल फाइबर यहाँ पे आपका जनरेट होना शुरू हुआ, ठीक है। और एस्ट्रल रेज तो निकले ही थे, एस्ट्रल रेज तो आपके निकले ही थे, ठीक है, ये एस्ट्रल रेज है, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर यहाँ से क्या हो रहा है, जनरेट होना शुरू, ठीक है। यानी कि स्पिंडल फाइबर का जनरेशन, ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो होगा वो आपका फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल ऑपरेटस, ठीक है। ये इस माइटोटिक स्पिंडल ऑपरेटस का फॉर्मेशन कब हो रहा है, लेट प्रोफेज, ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल ऑपरेटस का फॉर्मेशन जो है, ऑपरेटस का जो फॉर्मेशन है, माइटोटिक स्पिंडल ऑपरेटस का जो फॉर्मेशन है वो आपका हो रहा है लेट प्रोफेज में, ठीक है। लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है, माइटोटिक स्पिंडल ऑपरेटस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको न्यूक्लियोलस, इधर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस रीजन, ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस रीजन। अब ये न्यूक्लियोलस क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका लेट प्रोफेज है कंडीशन, ठीक है। आ रही है बात समझ में, क्लियर है ना बच्चे। अभी तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दे प्लीज़, ठीक है। अब देखो एट द एंड ऑफ द लेट प्रोफेज, अगर बच्चे हम लोग लेट प्रोफेज के एंड में बात करें तो एट द एंड ऑफ द लेट प्रोफेज, ठीक है, लेट प्रोफेज के एंड में आपका पहला क्या चीज़ है, न्यूक्लियस, दूसरा बच्चे ईआर, तीसरा आपका गॉल्गी, ठीक है। ये तीनों क्या हो जाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियस ईआर गॉल्गी क्या हो जाएंगे आपके एंड में, लेट प्रोफेज के ये एब्सेंट हो जाते हैं, यानी कि ये क्या हो जाते हैं बच्चे, डिसअपियर हो जाते हैं, ये डिसअपियर हो जाते हैं। अब इन दिस फेज बोथ एस्टर ऑलमोस्ट रीच इन द पोजीशन विच रिप्रेजेंट्स द स्पिंडल पोल वेयर स्पिंडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्पिंडल फॉर्मेशन यहाँ पे होना शुरू हो गया, देखो स्पिंडल ऑपरेटस बनना शुरू हो चुका है, ठीक है, दिख रहा है ना,
इस फेज में यानी कि फॉर्मेशन हो गया है किसका, स्पिंडल ऑपरेटस का, स्पिंडल स्पिंडल का स्पिंडल पोल पे जाकर के ये स्पिंडल का फॉर्मेशन करना शुरू कर चुके हैं। व्हेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेटेड, जब आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, ठीक है, ये देखो डिसइंटीग्रेट कर रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, ठीक है। देन दैट इज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में कोई डिफरेंस नहीं है भैया, ठीक है। देन इट रिप्रेजेंट्स द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड फेज डेट इज मेटाफेज, ठीक है, तब ये आपका बता देगा स्टार्टिंग किसका, मेटाफेज का अब स्टार्टिंग होने, ठीक है, मेटाफेज की क्या होने वाली है, स्टार्टिंग होने वाली है, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल अकर्स ड्यूरिंग द प्रोफेज, तो इनिशिएशन है बच्चे या फिर असेंबली है माइटोटिक स्पिंडल का, वो कब होता है, माइटोटिक स्पिंडल का जो असेंबली है, ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल की जो असेंबली है, ठीक है, या फिर जो असेंबली है आपकी, इनिशिएशन जो है, इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल वो कब होता है, ड्यूरिंग द प्रोफेज, और कौन सा प्रोफेज, लेट प्रोफेज, क्लियर है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग चलेंगे बच्चे मेटाफेज पे, तो मैं आप सभी से अब अलविदा लेता हूँ, कल हम फिर मिलेंगे इसी समय पे, ठीक है, इसी समय पे, या फिर समय बता दिया जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम पे। अच्छा हाँ, आप सारे बच्चे ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, आपको बच्चे ये करना है, आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जाना है टेलीग्राम ऐप पे, ठीक है, आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है बच्चे टेलीग्राम ऐप पे @मयूर दुबे नीट, ठीक है, यहाँ पे क्या सर्च करना है आपको, @मयूर दुबे नीट सर्च करना है, ठीक है, यहाँ पे तो ध्यान देना, @मयूर दुबे नीट सर्च करो और इसे आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे मेरी क्लासेस का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, मेरी क्लासेस का आपको यहाँ पे लिंक मिल, क्लियर है। बॉटनी के डाउट्स मैं फ्री में बता दूंगा, और जो भी एज अ मेंटर मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, जो भी पूछना हो मुझसे आप फ्री में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चे, चलो। और ये देखो, ये मेरा कोड है, कोड है मेरा MD100 मेरा कोड यूज़ करो, आपको श्योरली क्या है 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। MD100 जहाँ पे आपने मेरा कोड यूज़ किया बच्चे, आपको श्योरली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है बच्चे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखो और अपना, ठीक है, थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन, गुड नाइट, स्लीप टाइट बच्चे लोग, गुड बाय, टेक केयर।